अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम शो के एपिसोड 4 में आपका स्वागत। आज है 18 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो उस पे हम करेंगे सहर हासिल गुफ्तगू। तो मरहूम, आज क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज डे है तो आपको विरसे में कितने प्लॉट मिले हैं? देखिए जी, मुझे कोई नहीं मिला तो बंद करें। तो आप किस मुंह से एक्सपर्ट बन के इस शो पे बैठ गए हैं हेरिटेज के ऊपर? देखिए जी, ये बेसिकली ना मरहूम हेरिटेज डे नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे है। तो बेसिकली तो वर्ल्ड को भी हेरिटेज में कुछ खास नहीं मिला, तो उस हिसाब से हम मतलब दोनों बैठ गए। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये मतलब एक तरफ हेरिटेज को मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है, दूसरी तरफ हम शेखों को कहा जाता है कि जी कंजूसी ना किया करो। भाई हमें विरसे में कंजूसी मिली है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल शेख साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे असल बात जो समझ नहीं आई ना, वो आपने ये कहा है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, बाकी गल्ला तो समझ आ गई है ना सारी। फिर उसमें एक और चीज़ ये कि जब भी आपके मुंह से है निकल गया था हल्का सा, वो इसमें भी कुछ शर्मिंदगी वाली बात नहीं है भाई, जो विरसे में मिला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा मसला ये है कि हम जो है ना अपने विरसे से घबराते हैं कि भाई हम ये हैं, हम ये दिखाने से, और ऑब्वियसली शर्मिंदा होना बनता भी है, बात भी कुछ कहीं कहीं पे आ जाती है शर्मिंदा होने वाली, लेकिन ओन करना चाहिए कि भाई यही है, मतलब डिटापा जिसे कहते हैं, डीप रह जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। और हम हालांकि हमें बिल्कुल एक तो ये कि हम पता नहीं क्या शौक है कि हम दूसरों की जो जीत है उसको अपना के बताते हैं कि ये हमने किया था। ऐसा होता है, और अक्सर हम दूसरों की चीज़ों पे शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं कि ये भी हमारे साथ हो गया था। हालांकि आप देखें ना, अगर हम देखें अपने आप को, हम सब कॉन्टिनेंट का समझें और हम बाहर वालों की जीत और हार को ना अपनाएं, तो हमारा तो बड़ा अच्छा ट्रैक है। हमने ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। हम मैं बेसिकली देखें, एक बड़ी मेरी खूबसूरत सी एक ज़रबुल मिसल है कि काम काम एंड जस्ट काम, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो बेसिकली अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपको हमारे बड़े सगीर की पूरी हिस्ट्री खुल के सामने आ जाएगी। हमें बेसिकली शांत लोग, हमें नहीं ये कि जनाब ये वैक्सीनेशन बना दो, वो बना दो, दरम्यान में कोई ना कोई चवल उठ जाता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसे ओन ना करें। अब वो ऐसे जो लोग हैं जिन्हें हमने ओन नहीं किया, अगर वो हम नाम लेते हैं तो कमेंट इस तरह के आएंगे कि हमें ख्याल बेड़ा गर्क हो जाएगा, अनसब्सक्राइब करने वाले ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो पीछे कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पे हमें फख्र हो। तो हमारा तो नेशनल एंथम ही वो है ना कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे। क्योंकि आपको याद होगा कि शालीमार गार्डन्स में बड़ा ही ज़बरदस्त उनका वाटर मेन था सड़क के ऑपोजिट। हाँ जी, वो खूबसूरत भी बड़ा था और वो मुग़लों के दौर की इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। बिल्कुल। तो मियाँ साहब वाले दौर में हमने उसको पन के तो वहाँ पे डोंकी पंप लगा दिए थे। हमने कही जिद्दत। सर जिद्दत भी कोई चीज़ होती है, जाहिर बात है कि आपने सुना होगा जो छोटे मियाँ साहब हैं, उन्हें जब एतराज़ किया गया था कि मेट्रो बना रहे हैं, चुबुर्जी गिर जाएगी, 400 साल पुरानी है, तो उसने कहा था नहीं बना देंगे। तो भाई आप क्यों तामीर नौ से डर रहे हैं और तर्ज कोहन पे अड़ रहे हैं? मंजिल यही तो कठिन है कौमों की जिंदगी में, आपको समझ नहीं आ रही। अब ये देखिए ना, कितनी मजे की बात है, हमें वो फवारा मिला था वर्षे में और हमारी आने वाली जनरेशन को डोंकी पंप मिलेगा। तो बेसिकली ना हम ह्यूमर पसंद करने वाले लोग हैं, हम ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। हम वो वाले लोग नहीं है कि मरासियों की तरह बैठ के जनाब ह्यूमर कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी आप नहीं समझेंगे अभी। अच्छा। हाँ, देखिए ना कि अगर आप हेरिटेज में जाएंगे तो क्रोकोडाइल्स होते थे, अब क्रॉक शूज आ गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। तो हम हर वक्त हमारी निगाह है सामने की तरफ, हम पीछे मुड़ के देखने वाले के जनाजे पे भी नहीं जाते। सर जरूरत ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है ही नहीं, पीछे से आवाज आ जाएगी जब आनी होगी, वो मसला नहीं है। और मैंने वो ये भी सुना है कि जब आप किसी को दफना के जा रहे हो और आपको पीछे से आवाज आए तो मुड़ के कभी नहीं देखना। लेकिन ये रिस्क लिया भी जा सकता है, हो सकता है कि वो बताने अच्छा मजा है कि आप मुड़ के वापस आ जाए, कई 100 सालों बाद पता लगे, किताब में लिखा जाए कि वो मुड़ के बताने लगा था कि 25 करोड़ के हीरे कहाँ हैं, और लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा। ओ भाई, इसलिए मुड़ के देखना कभी कभी जरूरी होता है, हो सकता है हेरिटेज में कोई अच्छी चीज हो, वरना वो तो आपने सुना ही होगा ना, वो जो मरते मरते यूं इशारा करता है, उसको बड़ी मुश्किल से 15 करोड़ का टीका लगवाते हैं, उठ के बाबा कहता है 2 काशी लगा दे। हाँ। लेकिन अच्छा हेरिटेज, एक तो मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ बिल्डिंग्स होती हैं या कोई बातें शातें जो ये जो होती हैं हमारे बड़ों की, ये भी हेरिटेज का हिस्सा है? हाँ नहीं, वो अब देखें ना, ये यूनिसेफ वगैरह, यूनेस्को वगैरह तो हेरिटेज में ही डालते हैं, फोक डांस को भी, म्यूज़िक को भी,
और हैंडीक्राफ्ट्स को भी। और लेकिन फिर भी बात, क्या ज़रूरत है बैठ के माटी वाले लट्टू बनाने की जब प्लास्टिक वाला बेब्लेड चलता है। तो ये भाईजान आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो वही बात है, तामीर नौ से डर रहे हैं हम लोग बेसिकली। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि अगर एक आदमी कोई अपनी हेरिटेज में कुछ छोड़ के मरता है विरसे में, तो वो भी हेरिटेज ही होगी या वो कुछ और है? अब विरसा तो वही होता है। आप देखिए ना, पूरी दुनिया को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई है हमारा विरसा बचाने की। अब अरबों डॉलर या रुपए लगा के उन्होंने वो ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया है कि हमारी जो उधर फोर्ट है और साथ गुरुद्वारा है, ये सारा कुछ को पोल्यूशन की वजह से जो नुकसान हो रहा था तो वो ना हो। वो तो होगा वो तो होगा। तो खैर हमने नहीं माइंड किया, एज लॉन्ग एज वो पैसे भेज के काम करवा लेते हैं यहाँ पे तो वो करते रहे। लेकिन पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वैसे अच्छे लोग हैं, हमें पैसे देते हैं। हाँ सही है। तो अगर मैं उन्हें कोई पिटीशन डालूं कि मेरा कुछ जाती हेरिटेज है वो जाया हो रहा है, तो क्या वो मुझे फंड करेंगे? नहीं, वो असल में ना वो कब्जा ग्रुपों के साथ नहीं डील करते। क्यों? इसके लिए आपको खुद पैसे लगाने पड़ेंगे, हुकूमत को और पुलिस को और दीगर इदारों को। आप कह रहे हैं कब्जा ग्रुपों को वो नहीं सपोर्ट करते, तो अभी आप कह रहे हैं उन्होंने पार्क बनवाया है। हाँ नहीं, तो वो किसी तो प्यो दी जमीन सी वो कितनी जमीन सी नहीं, वो तो सरकार की ज़मीन थी जिसमें उन्होंने बेताशा पैसा लगा के और वो सिक्योर कर दिया। लेकिन आपकी जो हेरिटेज है वो कब्जा ग्रुपों के कब्जे में है। अच्छा, तो बेसिकली उसमें वो नहीं करेंगे, एसएचओ थाना नारकली ही मेरा कब्जा वागुजार कराएंगे। बिल्कुल। और ये भी तब है अगर आपके वालिद साहब ने फैसला कर लिया कि जायदाद में आपका भी हिस्सा होगा। यानी कि अगर मेरे वालिद साहब नाफरमान ना निकले तब ये सूरत हाल पैदा होगा। ओके। और आपने रोज सुबह उठ के अखबार जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो जो इसमें ना कि बोझा नाफरमानी मैं उसको आग करता हूँ, उसमें अपना नाम नहीं आना चाहिए कभी जिंदगी में। ठीक हो गया। तो अच्छा, तो इस तरह से अगर हमारे कोई मुगल बादशाह जिस तरह से जिनका हम विरसा संभाल रहे हैं, ये शालीमार बाग या जो भी हो गए, वो कहीं लिख जाते हैं कि आने वाली सारी नस्लों को हम जो है ना आग कर रहे हैं बावजह नाफरमानी। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए था कि बंदे तो आगे भी नाफरमानी आने हैं। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में वो कारकुर गए थे, क्योंकि आजकल के दौर में मुझे जितने मुगल मिलते हैं वो खास अमीर नहीं होते। हाँ बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हमार मेरे जहन में आ रहा है वो भी मुगल है, लेकिन वो अमीर नहीं है, लेकिन उनके पास 2-3 गाड़ियां हैं। अच्छा, ये भी एक ना अलहदा गुर्बत का लेवल होता है कि 2-3 गाड़ियां होती हैं लेकिन बंदा अमीर नहीं होता। ये वाकई एक लेवल है। तो अच्छा, हेरिटेज की जहाँ तक बात है, मुझे ये बताइए कि ये जो हवा है, क्या ये भी हमारे विरसे में शामिल है? हाँ, ये देखिए ना कि जिस हवा पे इंडिया ने गाना बनाया है, हाँ जी, वो हवा उनकी है। जिस हवा पे हमने गाना बनाया है वो हवा हमारी। और कुछ लोग होते हैं उनकी हवा खराब हुई होती है। वो कुछ लोग, मैं अक्सर वो भी सुनता हूँ, कोई आप कैट कॉलिंग भी होती है ना कि वो कन्नी खा रहे हैं हवा पूरी करा ला है, उसका भी मुझे आज तक मतलब समझ नहीं आया। ओके, मुझे भी नहीं पता लगा इसका। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, इस पे हम एक अलग शो रख सकते हैं, क्योंकि हवा मेरे ख्याल में पूरी होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, तो हेरिटेज पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह है जो आपके ख्याल में वाकई हेरिटेज है, जिन्हें देख के मजा आ जाता हो, या कोई ऐसा सीन नहीं है? यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हेरिटेज हमारी अरफा करीम टावर है। उसकी वजह ये कि उसके अंदर घुसना एक काम है ना, आपको गाड़ी की पार्किंग मिलती है, अंदर चले जाओ तो 26 जगहों से वेरिफिकेशन होती है और कार्ड स्वाइप कराने पड़ते हैं। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। मैं बड़ा सोच के, मुझे होता है अंदर जाने का शौक कि क्या कर रहे हैं जहाँ पे मुझे इजाजत नहीं है जाने की। तो आपने क्यों देखिए ना, हेरिटेज का बेसिकली तो संभालना ही होता है ना। वो संभाल रहे हैं कि जितने लोग आएंगे खराब होगी। हाँ। फिर लोग वो सोवेनियर्स के तौर पे चीजें उखाड़ के ले जाते हैं, वो भी मसला होता है। जिस तरह से अगर शाही किले चले जाए ना, तो आपने वो शायद देखा हो जो शीश महल या क्या नाम है उस जगह का, सफेद महल या कोई बहरहाल वो एक महल है, वो बालकनी से बनी है। उसके अंदर पता लगता है कि किसी जमाने में ना इसके अंदर कोई वो कीमती पत्थर टाइप लगे हुए थे और वो सारा ना लोगों ने चाकू से निकालनी है। मतलब आप ये सोचना चाह रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है कि चाकू से निकलता है? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, लेकिन मैंने एक और चीज़, थोड़े दिन पहले मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा रावी वाली बारादरी गया। बड़ी वेल केप्ट, पौधे से लेके हर चीज़ बड़ी कटिंग हुई हुई, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन आयशा लव जुबैर मुझे वहाँ पे हर दीवार पे मिला। वाह 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 वाह। तो मेरे ख्याल में किसी दिन वहाँ चल के तकाबुली जायज़ा करें जी जी, कि वो जो आयशा थी वो वहाँ पे आई, उसने लव जुबैर वहाँ पे लिखा और घर जाते 7 शफीक का रिश्ता आया हुआ था, उसने हाँ की और निकल गई।
ओह, लेकिन आयशा लव जुबैर वहां पे अमर हो गया बारादरी पे। अच्छा, लेकिन फर्ज कर लें कि आयशा और जुबैर की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए हैं, तो क्या उन्होंने हेरिटेज क्रिएट नहीं कर दी अपने बच्चों के लिए? नहीं, ये नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर ये हुआ होता तो आयशा सबसे पहले होती, वो जाके वहां पे मिटाती। ओके। और वैसे मुझे इस पे ना जुनैद जमशेद पे भी बड़ा गुस्सा है। क्यों? कि तुम्हारा और मेरा नाम दरख्तों पे लिखा होगा, कोई जाके मिटा दे। मतलब एक तो तूने दरख्त पे चाकू से नाम लिखा क्यों, बेचारे को तकलीफ हुई होगी, जानदार होता है दरख्त। दूसरा, मैं क्यों जाके, कोई जाके मिटा दे, तू खुद जा। यार आशिक बंदे ने और काफी सारे काम करने होते हैं, अब वो अपने नाम मिटाने लग जाए। मतलब मजनू क्या है कि मैं सारा कल ही फिरना है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोई डेलीगेशन ऑफ पावर एक चीज का नाम ये होता मुझे है। ना आशिकों की भी आज तक समझ नहीं आई कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। भाई जे नहीं सो वेले ते नहीं सी करना इश्क, जे नहीं सी जाके मिटान दा टाइम ते नहीं सी लिखना दरख्त ना। ये जो है ना कि अद्धी पचत्ती हर चीज करके बाकी दूसरों को सैंक्शन कर देना कि यार तू मेरा भरा, मैं लिखाया था इश्क के दौर में, तो तू जाके मिटा दे। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज दुनिया में, कोई ऐसी चीज बता दें जिससे आप राजी हो, जिससे आप आवाज हार ना हो। कुछ है ऐसा? मतलब कुछ ना कुछ होगा ऑब्वियसली। बस आपको हो सकता है दाल चावल बड़े पसंद हो। नहीं, देखिए ना, बात फिर वही है, अगर कोई चीज़ मेरे साथ वारदात हो रही हो तो मैं उस पर राज़ी भी हूँ, मुझे समझ भी आता है। किसी और चीज़, अब वो इस वक्त दुनिया इतनी एक्साइटेड हुई हुई है कि वो मायरा खान ने कह दिया है टीवी पे या पता नहीं इंटरनेट पे कि मुझे आजकल मोहब्बत हुई हुई है। भाई मैं तो नहीं उससे मिला पिछले कुछ अरसे में, इसका मतलब उसको मेरे से तो नहीं हुई हुई। बिल्कुल सही है, तो खसमानु खाए पे जो किसी और ना लेते, ये बात तो सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक्साइटमेंट वाली कौन सी बात है? ये बात वैसे वाकई सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली वही वीडियोस के तबादला ख्याल की बात है जिस पे हम कुछ दिनों में बात करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्योंकि हमें विरसे में ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट भी नहीं मिले, रेजिडेंशियल भी नहीं मिले, गाड़ी भी नहीं मिली, तो हम क्यों कौम से खिताब कर रहे हैं? मेरे ख्याल में चलते हैं। सर कुछ और लोग भी हैं जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता, फिर भी वो कौन से खिताब करते हैं? वो क्यों खिताब करते हैं? करते हैं, वो खिताब करना एक बाकायदा काम होता है। हाँ, ये भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन खिताब सुनते रहे, हमारा बहुत जरूरी है। आपको जो जो चीज़ हमारे प्रोग्राम में मिलेगी ना, वो आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि ना हम कोई आम लोग नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि ये आम लोग हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, नहीं, वो पता नहीं क्या कुछ होता है तो फिर गौहर पैदा होता है। वो हैशटैग गौहर। ठीक हो गया, ठीक है भाइयों, ओके हो गया। फिर सब्सक्राइब करें, नहीं तो बड़े अफसोस की बात है। और वो ये जो ट्विटर वाले हैं ना भाई ज़रात, वो जो लाइक कर देते हैं, और साथ ही आरटी का बटन है, लाइक क्यों कर रहे हो? उसका मुझे क्या फ़ायदा है? प्लीज